हाय हेलो नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपके साथ अवनी शर्मा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब हेल्दी वेल्दी एंड वाइज हैं। व्यूअर्स, जो आज का टॉपिक है वो है हाउ यू कैन बी होपफुल इन द हार्ड टाइम्स। आप सभी सिचुएशन जानते हैं कि कितना क्रूशियल टाइम चल रहा है। ऐसे में हम पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, समझ नहीं आता है क्या करें। तो इस टाइम पीरियड के लिए मैंने ये वीडियो आप सभी को मोटिवेट करने के लिए बनाया है। आप सब कैसे होपफुल रहें, इंस्पायर्ड रहें रादर देन घबराने, क्योंकि घबराने से कुछ भी नहीं होगा। वहीं पे एक होप मिल जाती है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इन दिस रीडिंग, थ्रू टैरो रीडिंग, थ्रू ऑरेकल कार्ड्स, थ्रू रिटन मैसेजेस, वी विल फाइंड इट आउट कि क्या जो आपकी जो सिचुएशन चल रही है उसमें आप क्या कर सकते हैं, कैसे अपनी सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे फुल ऑफ होप रह सकते हैं, फुल ऑफ पॉजिटिविटी रह सकते हैं। और जो हार्ड टाइम्स हैं, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, उसे आप कैसे हरा सकते हैं अपने स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। सो इन दिस रीडिंग वी विल चेक इट आउट। आपको करना क्या है, आपके सामने ये दो पाइल्स हैं, आपको ये दिख रहे हैं ना, ये फ्लावर्स। सो दिस ऑरेंज फ्लावर प्लांट, दिस इज पाइल वन, एंड दिस इज रेड फ्लावर प्लांट, दिस इज पाइल टू। तो आपको इनमें से एक पाइल चूज़ करनी है। आज दो पाइल्स हैं, आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। आपको बस एक चूज़ करना है और उससे आपको आपका आंसर मिलेगा। सो दिस इज़ पाइल वन, दिस इज़ पाइल टू। आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है, कोई भी फ्लावर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसे चूज़ कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, एंड दैट विल बी योर आंसर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पाइल वन, जिन्होंने ऑरेंज फ्लावर चूज़ किया है। सो व्यूअर्स, जिन्होंने ऑरेंज फ्लावर प्लांट चूज़ किया है, यानी कि पाइल वन चूज़ किया, आइए देख लेते हैं मैसेजेस क्या कहते हैं, क्या उनके लिए गाइडेंस आती है। ओके व्यूअर्स, सो कार्ड्स मैंने ड्रॉ किए हैं एंड आपका जो लास्ट कार्ड आया है, मास्टर कार्ड, वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। सो कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ कार्मिक साइकिल चल रही है आप लोगों की, और ऐसे में मुझे ये भी विजिबल हो रहा है कि आप जो है ना कुछ सच्चाई की तलाश कर रहे हैं। कुछ इस सिचुएशन में आप अभी इन्वॉल्व हैं कि आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, और ऐसे में आप जो है ना अपने साथ चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो। और कुछ ये भी हो सकता है कि आप जो अभी पैसों को लेकर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लगता है कि आपको कुछ चीज़ ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ से दूर जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन आपके साथ अभी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी क्लैरिटी के टूवर्ड्स वर्क कर रहे हैं, आपको कहीं से क्लैरिटी नहीं मिल रही है, चाहे आपका वो रिलेशनशिप हो। और ऐसे में आप जो है चाहे वो रिश्ता क्यों ना कहीं वो इम्बैलेंस हो रहा है, और इस वजह से आप जो है काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि अब बस आपसे वो छूट रहा है रिश्ता, और आप उससे दूर जा रहे हैं। और आप सभी कुछ छोड़ के ना, या तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आप हर एक सिचुएशन से इतने थक चुके हैं, इतने हार चुके हैं कि आप सब चीज़ों को छोड़ के आप दूर कहीं जाना चाहते हैं। आप इतने डिप्रेस्ड हैं, आप बस आपको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, क्या करूँ मैं कि जो सिचुएशन आपकी है उसको मैं बेहतर बना पाऊँ। तो इस तरीके की मुझे सिचुएशन अभी आपकी नज़र आ रही है। कुछ आप क्लैरिटी चाहते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, आप सोची जा रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है। आप जो है ये भी सोच रहे होंगे कि फाइनेंस का कुछ आपके पास ना मनी फ्लो का कोई सोर्स नहीं बन पा रहा है। तो वो चीज़ आप बार बार सोची जा रहे हैं, आप रिकलेक्ट करी जा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आपका कहीं पे पैसा फंसा हुआ हो और आपका वो पैसा निकल नहीं रहा है। तो ये भी सिचुएशन हो सकती है आप लोगों की।
आती हूँ, कुछ गाइडेंस कार्ड आपके लिए निकालती हूँ, क्योंकि जो अभी आपकी मुझे सिचुएशन लग रही है, आप उससे काफ़ी बहुत ज़्यादा डिप्रेस लग रहे हैं, सैड लग रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आप उस सिचुएशन से दूर जाना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आपके लिए ये लग रहा है कि एक पीस ऑफ माइंड होता है ना, पीस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। तो आप जो है चाहे कुछ भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आप दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। सबसे पहले यूनिकॉर्न कार्ड से चेकआउट कर लेते हैं कि क्या कुछ गाइडेंस आती है आपके लिए, और साथ में योगिक पाथ ऑरेकल कार्ड से भी चेकआउट कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। सो पीपल, मैंने जो आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं, सबसे पहले आया है आपका यूनिकॉर्न कार्ड से एस्पिरेशन का। यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। अपनी एस्पिरेशन जो भी आप चाहते हैं, क्या आपके जो ख्वाहिशें आपकी, आपको उन पे काम करना चाहिए। हालांकि कितनी भी हार्ड सिचुएशन क्यों ना हो, हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। हमें उस सिचुएशन को डील करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी हार्ड क्यों ना हो, कोई भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ रही हो, कोई भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना आ रहे हो, उन प्रॉब्लम से हमें ऊपर उठना है, उन प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना है। जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, उनको आप चेकआउट कीजिए, और जो आप चाहते हैं उन्हें हासिल करने के लिए अपने प्लान्स बनाइए, उनको एग्जीक्यूट कीजिए। क्योंकि मेन थिंग इज़ कि अगर आपने जो भी आप चाहते हैं, अगर आपकी ड्रीम्स हैं, अगर आप उनके लिए काम नहीं करेंगे तो किन के लिए करेंगे। तो अपने अब ड्रीम्स पर वर्क ऑन कीजिए, उन पे काम करने का टाइम आ चुका है। अपने ख्वाहिशों को मारिए मत, उनको पूरा कीजिए। किस तरीके से भी हो सकते हैं, किस तरीके से आप सोचिए, किस डायरेक्शन में जाके, या कुछ भी सिचुएशन है कोई, अगर हम इतने पैशनेट हो उस टूवर्ड्स वर्क करने के लिए, तो कोई भी सिचुएशन हार्ड नहीं होगी। हालांकि इनिशियल लेवल पे होगी, ज़रूर होगी, लेकिन हमें उसे हराना है। उस सिचुएशन से हमें हारना नहीं है, उस सिचुएशन को हराना है। सो अगला कार्ड जो आया है आपका यूनिकॉर्न कार्ड से, दैट इज़ इंट्यूशन। लिसन टू योर इनर विजडम। सबसे खास बात हमारे अंदर ये होती है कि हम इंट्यूटिव होते हैं, हमारी इंट्यूशन पावर सब कुछ हमें गाइड करती है, लेकिन कई बार हम ना बस इग्नोर कर जाते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं। तो हमें कई बार ये होता है कि हमें अपनी जो हमारी इनर वॉइस है, वॉट दैट इज़ सेइंग, वी हैव टू लिसन टू इट। कई बार ये भी होता है कि हमें अपने आप अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो थॉट प्रोसेस है, हमें अपने आप से भी वाकिफ़ होने का टाइम मिल पाता है इन अलोन टाइम। सो एट दैट टाइम चाहे आप वो मेडिटेशन कर सकते हैं, तो ऐसे में आपको पता चलेगा व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू नीड। आपका क्या वांट्स है, क्या नीड्स है, क्या डिज़ायर्स है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है अपने आप से। तो ऐसे में आप जो है अपने गोल की टूवर्ड्स वर्क ऑन करेंगे। तो आप जो है इंट्यूशन की सुने, लिसन टू इट। आप जो चाहते हैं उस पर काम कीजिए, अपने अपनी ख्वाहिशों को मारिए मत, अपनी ख्वाहिशों को पूरी कीजिए। चाहे कितनी भी हार्ड सिचुएशन है, कुछ भी अभी सिचुएशन चल रही है, अपने हौसले को बुलंद रखिए, होपफुल रहिए। अगर अब ये बात करें योगिक पाथ की, तो यहाँ से जो आपका कार्ड आया है वो आया है धर्मा का। अगर हम धर्म, किसी भी कोई भी रिलीजन क्यों ना हो, हमें अपने साथ और सबके साथ जो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, उन सबके साथ ट्रू रहना चाहिए। जब हम ट्रू रहते हैं ना अपने रिश्तों में, किसी और भी जो हमारे साथ भी हैं, तो सब कुछ अच्छा होता है। अगर आपके साथ उस टाइम पीरियड में चलो अच्छा नहीं भी हो रहा, लेकिन आपके अंदर ना एक अलग से जो अंतर मन है, वो खुद ही गवाही देगा कि यू आर ऑन द राइट पाथ। लेकिन अगर आप अंदर से ट्रू नहीं हैं, झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं, तो वो फिर आप चाहे आपके फेस पे नहीं झलक रहा है, आपके इन्वायरमेंट में नहीं झलक रहा है, लेकिन आपके अंदर ना कहीं खलिश ज़रूर रहेगी कि ये मैंने क्या कर दिया। सो इट्स बेटर कि आप जो है एक ट्रूनेस के साथ रहें। और जो भी आप कोई भी पाथ फॉलो करते हैं, कोई भी रिलीजन आप फॉलो करते हैं, बस फॉलो कीजिए, हर एक चीज़ को अच्छे से फॉलो कीजिए, प्योरिटी के साथ फॉलो कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ फॉलो कीजिए। और ये आपको एक इनर स्ट्रेंथ देगा, विजडम देगा, क्लैरिटी देगा, जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, तभी तो आप दूर जा रहे हैं सिचुएशन से भाग रहे हैं। सिचुएशन से भागना नहीं है हमें, सिचुएशन से डील करना है हमें। तो ऐसे में आपको अपने आंसर्स मिलेंगे। अपने आसपास देखिए,
आंसर्स आपके आसपास ही हैं, आंसर्स हमारे अंदर ही होते हैं, लेकिन हम हर एक सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट बना देते हैं और ऐसे में हम उन्हीं अपने थॉट प्रोसेस में उलझते जाते हैं। तो हमें कोई भी सॉल्यूशन इतना इजीली नहीं मिल पाता है। तो अगर हम सॉल्यूशन चाहते हैं, हम हमारे अंदर ही आंसर्स होते हैं। तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपने आसपास देखिए क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सब कुछ खुद ब खुद आपको आंसर्स मिल जाएंगे। और अगर अभी नहीं मिल रहे हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद मिल जाएंगे, लेकिन मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। यूनिवर्स आपको ज़रूर वो आंसर्स देगा। तो जो ये अगला कार्ड आया है आपका, आया है नियम का, नियमास। सो इन दिस क्या मतलब होता है इसका? इसका ये मतलब है कि आपको सेल्फ ऑब्ज़र्व करना होगा, अपने आप को चेकआउट करना होगा। और जो भी आपके अभी शायद कोई भी आपका लाइफस्टाइल अभी जो है, अगर आपको लगता है उसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उस पर फॉलोअप कीजिए कि हाँ ये वाला चेंज मुझे लाना है। अगर आपको लगता है कि आपका रूटीन जो है वो बेकार हो रहा है, वो इतना अच्छा नहीं हो पा रहा, या मैं उसमें अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ, तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि बैलेंस की कमी आ रही है कहीं पे भी, तो बैलेंस को लेकर आइए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने साथ ट्रू रहिए, एक प्योरिटी लेकर आइए अपने अंदर, और अपने अंदर एक रेवोल्यूशन लेकर आइए। जब वो आप रेवोल्यूशन लेकर आएंगे ना, तो वो आपके फेस पे भी झलकेगा, आपके अंदर एक प्योरिटी होगी, दैट विल ऑल रिफ्लेक्ट ऑन योर फेस। सो इसीलिए प्योर रहिए, प्योरिटी लेकर आइए, पॉजिटिविटी रखिए, मेंटेन रखिए। इन गाइडेंस को फॉलो करके अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, और ऐसे में बदलाव भी ला सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड हो सकता है। और हालांकि हर किसी के साथ एक सिचुएशन जो है अभी वर्स्ट चल रही है, लेकिन इस पे हमें खुद के लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा, और तभी हम इस सिचुएशन को हरा पाएंगे। नहीं तो ये सिचुएशन हम पे ओवर पावर कर जाएगी। तो आप क्या चाहते हैं, डिसाइड कीजिए। क्या आप चाहते हैं कि ये सिचुएशन आपके ऊपर ओवर पावर कर जाए, या आप इस सिचुएशन को हराएं? ऐसे में आप इन गाइडेंस को फॉलो कीजिए, क्या पता कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आ जाए, पॉजिटिव चेंज आ जाए, एंड फिर आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि कितना आपको अच्छा लगेगा उस लाइफ में, जब आपके अंदर ये होप आ जाएगी कि येस आई कैन चेंज एनी ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, तो ये पावर वैसे भी हमारे पास ही होती है, लेकिन हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। कुछ मैसेजेस भी हैं, हैंड रिटन मैसेजेस, आइए चेकआउट कर लेते हैं। सही, कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं, आइए चेकआउट कर लेते हैं। हेल्प अदर्स। देखिए, आप अपने आसपास देखिए, क्या पता आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या कोई भी किसी को हेल्प की ज़रूरत हो और आप उनकी हेल्प कर दें। सबसे अच्छी बात होती है कि हम हर किसी के लिए हेल्प के लिए अवेलेबल रहें। तो आप कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दिस शेल टू पास। अगर आपकी कोई भी अभी सिचुएशन है तो वो चली जाएगी। दैट इज़ ऑल टेम्परेरी, कोई परमानेंट कुछ चीज़ नहीं होती। अनहैप्पी एंड स्ट्रेस्ड। ओके, आप अनहैप्पी, मैंने आपको जैसे बताया ना, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं, तो आप वो हैं। बाहर निकलिए, हैप्पी रहिए, होपफुल रहिए, मोटिवेटेड रहिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, क्या चाहता है आपका मन। योर पीस ऑफ माइंड इज़ इम्पॉर्टेंट। मैंने कहा ना, जैसे इसमें आया ही था, मैंने बोला आपको कि आप पीस ऑफ माइंड को ढूंढने के लिए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से भी दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ही नेचर, आपका जो नेचर होगा ना, गिविंग होगा, गिविंग गिविंग गिविंग, और आप देते देते अब लोगों को ना थक गए हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप बहुत ही काइंड पर्सन हैं, काइंड हार्टेड पर्सन, और आपको ना छोटी छोटी चीज़ें इसलिए अब हर्ट कर जाते हैं। तो हालांकि ठीक है, ये क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कई बार ना अपने बारे में भी सोचना पड़ता है। आप देखिए, आप क्या चाहते हैं, तभी एस्पिरेशन का कार्ड आया है। आप क्या चाहते हैं, उन्हें पूरा करने का वक्त आ गया है। जब तक हम आप खुद खुश नहीं रहेंगे तो दूसरों को कैसे खुश रखेंगे? इसीलिए
हैप्पी रहिए, अनहैप्पी मत रहिए। ओके, एक और आपके लिए, द हार्डर आई फॉल द हायर आई विल राइज। देखिए, जितना हार्डर आप गिरेंगे ना, उतना आप उससे भी ज़्यादा ऊंचाई से आएंगे, बाउंस बैक करेंगे उसी एनर्जी के साथ। तो आप इसको कभी मत भूलना, जो भी आपके लाइफ में कितने भी हार्ड टाइम्स आए, वो आपको लेसन देके ज़रूर जाएंगे और आप उनसे ज़रूर सीखेंगे। तो ऐसे में जो हार्ड टाइम्स आते हैं ना, कंप्लेन करते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, लेकिन वो हार्ड टाइम्स हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा के जाते हैं, और आगे फिर वो ज़िंदगी में हमें जो एक्सपीरियंस मिलता है ना उन हार्ड टाइम से, वो आगे ज़रूर काम आता है। तो इसीलिए जो भी सिचुएशन है, बी ग्रेटफुल टू इट। मुझे नहीं पता क्या हार्ड सिचुएशन आपकी लाइफ में, कई बार ऐसा भी होता है कि हम क्योंकि इस टाइम पीरियड में हमने अपने नियर एंड डियर वंस को भी खो चुके होते हैं। ऐसा सिचुएशन अब मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यूअर्स के साथ हो, लेकिन हम जानते हैं कि हम कितने पेन में होते हैं, बट नो मैटर वॉट हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है। तो इसीलिए आपकी भी कोई भी सिचुएशन है, कैसी भी सिचुएशन है, आगे बढ़िए। अपनी दूसरे फैमिली मेम्बर्स को देखिए, देखिए कि वो क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या पता उनको आपकी ज़रूरत हो। तो आप जो है, अगर एक सन बन के शाइन करेंगे ना, तो पूरा घर आपका शाइन कर जाएगा। क्या पता वो आपसे एक उम्मीद सोच रहे हो कि आप उनको एक उम्मीद देंगे। तो इसीलिए हर किसी की लाइफ में आपको नहीं पता कि आप कैसे पहुंच जाएं, क्या पता आप एज अ ब्लेसिंग उनकी लाइफ में पहुंच जाएं। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पॉजिटिव, टू बी होपफुल, टू बी मोटिवेटेड। कितनी भी हार्ड सिचुएशन हो, आई नो इट्स वेरी इजी टू से, बट बिलीव मी, ऐसे सिचुएशन अगर हो भी ना, जस्ट ओवरकम विद इट, कम आउट विद दैट, बाउंस बैक विद दैट एनर्जी। कुछ भी हार्ड सिचुएशन नहीं होती है, हम हार्ड बना देते हैं। हमें उससे डील करना आना चाहिए, कुछ भी सिचुएशन हो। बिलीव मी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, वर्स्ट टाइम मैंने भी देखा, बट आई केम बैक विद माई फुल एनर्जी। सो इसीलिए आप लोग भी, मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन क्या है, लेकिन जो मुझे टैरो रीडिंग के थ्रू दिखी, उसके थ्रू आई एम गाइडिंग यू। सो कम आउट ऑफ इट। आप लोग इतनी अच्छे हैं, काइंड हार्टेड पर्सन हैं, इतने प्यारे हैं, दिल से सोचने वाले हैं, दिल से डिसीजन लेने वाले हैं। तो ऐसे में आपको मैंने बताया कि आपको क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करिए उस पर, और सब कुछ फिर सीक्वेंस वाइज फॉल होना शुरू हो जाएगा। आप यूनिवर्स को इतना दे चुके हैं, तो यूनिवर्स भी आपको देगा। एवरीथिंग इज बीन नोटेड डाउन, कार्मिक अकाउंट में हमारी नोट डाउन होती है। सो डोंट वरी अबाउट इट एंड बी हैप्पी, स्प्रेड हैप्पीनेस। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर पाइल 1. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स पाइल 2. सो पाइल 2 जिन्होंने रेड फ्लावर प्लांट चूज़ किया है, आइए देख लेते हैं उनकी रीडिंग क्या कहती है, क्या कुछ गाइडेंस आती है उनके लिए। सो पाइल 2, आपका जो मास्टर कार्ड आया है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। और जो मुझे अभी इस वक्त आपके कार्ड दिख रहे हैं ना, इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके, बहुत ही अच्छी एनर्जी है आप लोगों की। एक मुझे लग रहा है कि आप ना बहुत ही ज़्यादा दूर के सोचने वाले होंगे, आप डोमिनेटिंग काइंड ऑफ होंगे पर्सन, पर्सनालिटी आपकी। और ऐसे में आप जो है कुछ नई शुरुआत करना चाहते होंगे। अभी आपके ऐसे लग रहा है कि आप जो है ना, कोई भी आपकी सिचुएशन आ जाए, आप उससे हारते नहीं होंगे। आप ये भी जानते हैं कि आपको कैसे नई शुरुआत करनी है, कितने भी हार्ड टाइम्स हो, आपको पता है कि उनसे आपको कैसे डील करना है। आप जो है हर चीज़ को दूर की सोच कर चलते हैं, आप बहुत ही फ्यूचरिस्टिक हैं, आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद होगी, और आप जो है प्रेयर्स में बहुत बिलीव रखते हैं, और आप जो है मैनिफेस्टेशन पे बिलीव रखते हैं। आपको, आपके अंदर ऐसा होगा कि ये सिचुएशन मुझे नहीं हरा सकती है, और ये अगर मेरे को हरा भी देगी तो मैं इसको फिर भी
ओवरकम कर जाऊँगा, इसे जीत जाऊँगा, और आपको पता है कि उससे आपको कैसे विक्ट्री मिलेगी और आप जो है विक्टोरियस आते हैं। बिल्कुल इस तरीके की मुझे आपकी पर्सनालिटी नज़र आ रही है। आप जो है ना कभी भी गिव अप नहीं करते हैं, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, करेजियस हैं, मुझे जो नज़र आ रहा है विथ फुल ऑफ स्ट्रेंथ हैं। जो मैं कहती हूँ कि स्ट्रेंथ को बरकरार रखिए, विल पावर रखिए, करेज लेकर आइए, वो सब आपके अंदर मुझे क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं। वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, आप एक इंडिपेंडेंट थॉट आपका होगा, एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर होंगे आप लोग। तो ये अच्छी बात है, आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं इंसान, और आपके पास सारी सुख सुविधाएं होंगी, और इस तरीके के मुझे लग रहे हैं। आपकी सिचुएशन जो है ना अभी चाहे कोई भी हो, आपको कोई हरा नहीं सकता। आपके अंदर ये एटीट्यूड है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी। कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आए, आप उसे अच्छे से डील कर जाते होंगे, और आप जो है ना अपने जो भी आप पूजा पाठ या किसी भी तरीके से आप उन सिचुएशन से डील करना जानते हैं और उस एटीट्यूड के साथ रहते हैं, और आप जो है अपने अंदर की पावर को जानते हैं। आपके अंदर इनर पावर बहुत है, तो आप अपनी पावर को जानते हैं, आप फुल ऑफ स्ट्रेंथ हैं। ऐसे में चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। हालांकि जो आपकी मुझे सिचुएशन ऐसे नज़र आ रही है, ऐसे तो आप हारने वाले इंसान नहीं हैं, हार आप मानते नहीं हैं, और आप जो है आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो आपको वो चाहिए ही होती है। आप ऐसे गिव अप नहीं करते इतनी आसानी से, और मैं यही कहती हूँ कि गिव अप कभी करना भी नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी हार्ड सिचुएशन हो। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिकॉर्न कार्ड से कि आपके लिए गाइडेंस क्या आती है। योगिक पाथ से भी चेकआउट कर लेते हैं। तो मुझे जैसे लग रहा था ना कि आप लोग जो हैं प्रेयर्स में, आप पूजा पाठ, मैनिफेस्टेशन, इन सब में बिलीव रखते होंगे। कार्ड्स में मुझे कुछ इस तरीके के ही दिख रहे हैं आप लोगों के, कि आप लोग जो है ना यही करते हैं, भगवान को मनाने में लगे रहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। द क्राइस्ट आया आपके लिए कार्ड, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। तो आप जो है ना, आपको पता है आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, आपका ऑरा ही इतना ऐसा रह होता होगा कि हर चीज़ को आप ना बहुत ही पॉजिटिवली डील करते होंगे, बहुत ही अच्छे से डील करते होंगे, आप बहुत ही होपफुल रहते होंगे। मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। तो इस वजह से आप जो है आपके अंदर एक ऐसा, आप इंट्यूटिव पर्सन होंगे। सबसे पहले तो आप अपनी इंट्यूशन को बहुत फॉलो करते होंगे, आप एक सोल डिसीजन मेकर होंगे। आपको पता, आप जो भी डिसीजन ले लेते होंगे ना उस पर अटल रहते होंगे कि ये मुझे ऐसे करना है या ये मुझे इस तरीके से करना है। आप अपने ही अपना एक होता है ना किंगडम वैसा टाइप ऑफ लीड करना, आप उस टाइप की पर्सनालिटी हैं। और वो कहीं ना कहीं आप जो है ना यूनिवर्स पे भी बिलीव करते होंगे, और यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्ड बैक भी करता है उसी वे में, क्योंकि आप इतने पॉजिटिव रहते हैं, ना उम्मीद आप होते ही नहीं हैं। तो ऐसे में आप इतने ब्लेस्ड हैं, मुझे आपकी एनर्जी इतनी ब्लेस्ड नज़र आ रही है कि कुछ आपका मुझे कोई रॉन्ग कार्ड ऐसा नज़र ही नहीं आया। आप इतने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहते हैं, सो दैट इज़ वेरी गुड पायल टू। अगर ऐसे कार्ड्स आए हैं, आई होप सो आपके साथ जो है ना ऐसा ही हो, एंड गॉड ब्लेस यू। सो जो योगिक पाथ से आपके कार्ड्स आए हैं वो है भक्ति। तो मैंने आपको वैसे बताया, आप तो भक्ति में डूबे हुए हैं, पूजा पाठ करते हैं, आप किसी भी रिलीजन को मानते हैं, आप उसको अच्छे से फॉलो करते हैं, और आप बस भगवान को मनाने में लगे रहते हैं। एंड बता, यानी कि इसमें ये आपको दिखा रहा है कि आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हैं, और आप जो है ना हर चीज़ को जानते हैं किस तरीके से आपको करना है, क्या एक्शन लेना है। मैंने आपको पहले ही बताया आप गुड डिसीजन मेकर होंगे, तो आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। आप बहुत ही होपफुल रहते हैं, आपको जानते हैं कि क्या एक्शन अभी मुझे लेना है, क्या मेरे लिए सही है क्या नहीं है। तो आप हर चीज़ को कैलकुलेट करके चलते हैं, एनालाइज करके चलते हैं, उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखते हैं, उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखते हैं। तो हर चीज़ को आप एनालाइज करके चलते हैं, और भगवान पे आपको पूरा भरोसा है, यूनिवर्स पे आपको पूरा भरोसा है। यूनिवर्स भी आपको उसी तरीके से सपोर्ट करती है जिस तरीके से
आप जो है पूरा डिवाइन पे, यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं, आप एक इंट्यूटिव पर्सन हैं, आपके अंदर तो पूरा आपको इतना ज्ञान है, नॉलेज है आपके अंदर, आप इंटेलिजेंट पर्सन हैं, तो आपके अंदर ये सारी पावर्स हैं, आप इतने इंट्यूटिव पर्सन हैं, तो आपको हर एक सिचुएशन से निकलना आता है, आपको डील करना आता है। और मैं यही कहती हूँ अपने हर एक व्यूअर्स को कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, उन सब सिचुएशन से हमें बाहर निकलना आना चाहिए, उनको पॉजिटिवली फेस करना चाहिए, नो मैटर हाउ हार्ड द सिचुएशन इज़। चलिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी हैं, वो भी चेकआउट कर लेते हैं। गेट इनफ स्लीप। ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी ड्रीम्स को ना अचीव करने के लिए बस अपनी नींद भी भूल गए हैं, तो ये काम आपको करने की ज़रूरत है, अपनी स्लीप पूरी लीजिए। अनहैप्पी एंड स्ट्रेस्ड, आपके अंदर भी यही आया है, तो कई ऐसा हो सकता है कि कई लोग जो हैं वो अनहैप्पी हैं, स्ट्रेस्ड हैं, तो जिस तरीके से वो चाहते हैं, जिस तरीके से वो भगवान से मांग रहे हैं, वो नहीं पूरा हो रहा हो शायद। तो बी पॉजिटिव, आपके लिए देखिए बी पॉजिटिव आया है। आपको शायद विजिबल नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आप ऑलरेडी इतने पॉजिटिव हैं, इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं, इतनी अच्छी एनर्जी फील हो रही है मुझे इन कार्ड से, तो आपको तो कैसे आप होपलेस हो सकते हैं? बिल्कुल भी मत रहिए होपलेस। हेल्प अदर्स, ये पाइल 1 में भी आया था। हम जब किसी की हेल्प करते हैं ना, हमें खुद को बहुत अच्छा लगता है। आप करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और क्या पता वो कुछ प्रे कर रहे हो और आप जो है उनके लिए फरिश्ता बन के पहुँच जाए उनकी हेल्प करने के लिए, तो कितना अच्छा है ना। क्या पता वो वेट कर रहे हो किसी हेल्प की और आप पहुँच जाएं। तो ऐसे में डिवाइन भी आपको हेल्प आउट करेगा, जैसे आप लोगों को हेल्प आउट करेंगे। फेथ, फेथ आपने ऑब्वियसली, आपने तो बहुत ही अच्छी, आपके अंदर एक होप है, बिलीव है, फेथ को बरकरार रखिए। अगर आपको लगता है कि ये मैसेजेस कुछ आपसे नहीं रेजोनेट हो रहे हैं या कुछ भी है कि इस तरीके का है, तो आप उसको पॉजिटिवली लीजिएगा। आप इसमें जो भी आपको लगता है कि आपको इस पे वर्क ऑन करने की ज़रूरत है, तो वर्क ऑन कीजिएगा। हालांकि मुझे पाइल 2 में इतनी पॉजिटिव एनर्जी फील हुई है, और आप जो लोग हैं किसी सिचुएशन से नहीं हारने वाले हैं, नेवर गिव अप एटीट्यूड आपके अंदर मुझे दिख रहा है, तो ऐसे में आप उसी को बरकरार रखिएगा। सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकता, हालांकि किसी किसी की सिचुएशन जो है वो हो सकती है कि वो लोग डिप्रेस्ड हों, स्ट्रेस में हो, लेकिन ऐसे में आप इनमें से कीजिए, भी पॉजिटिव रहिए, आप स्लीप लीजिए अगर आप नहीं सो पा रहे हैं तो, और अगर आपको किसी पे भी काम करने की ज़रूरत है उस पर काम कीजिए, भगवान पे यकीन रखिए। आपके इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं, डिविनिटी को लेकर आए हैं, यूनिवर्स को लेकर आए हैं, प्रेयर्स को लेकर आए हैं, तो ऐसे में आप प्रे कीजिए भगवान से, जो भी आप चाहते हैं आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। इतने अच्छे एनर्जी है आपके अंदर, तो वो आपको जो भी आप यूनिवर्स को दे रहे हैं वो आपको ज़रूर वापस मिलेगा। तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, बस गिव अप कर दीजिए वरी को, एंड भगवान पे यकीन रखिए, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। एंड हेल्प अदर्स। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर पाइल 2। सो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग आज की, जहाँ हमने देखा कि हाउ यू कैन बी होपफुल इन योर हार्ड टाइम्स। आपको एक बात मैं बता दूं कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अपनी फेथ को स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने बिलीफ सिस्टम को शेकन अप नहीं होने देना है। आपको अपने अंदर एक होप लेकर आनी है, दूसरों को भी इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, हेल्प करो दूसरों को। दोनों पाइल्स में आया हेल्प अदर्स, तो हेल्प कीजिए, किसी भी फॉर्म में कीजिए, किसी भी तरीके से कीजिए, फाइनेंशियली उनको हेल्प कर दीजिए किसी को भी, क्योंकि ये बहुत ही टफ टाइम चल रहा है। हर कोई, एवरीवन इज़ फेसिंग रिलेशनशिप प्रॉब्लम और फाइनेंशियल प्रॉब्लम। हेल्प कीजिए उनको, इनकरेज कीजिए, तो ऐसे में आप उन लोगों को होप देंगे तो उनको तो अच्छा लगेगा ही, साथ में आपको भी अच्छा लगेगा। ओके व्यूअर्स, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट कीजिए मेरी वीडियो पे।
So thank you so much viewers for watching my video. Love and light to you all. Namaste. Bye bye.